अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हम अपने सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम था डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, उसकी एग्जांपल्स कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 कर ली थी। अब इस वाली जो वीडियो है इसमें हम चलेंगे फर्दर एग्जांपल्स की तरफ जो कि स्टार्ट हो रही हैं एग्जांपल नंबर 19.4 से। तो बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप एग्जांपल्स करने आप अपने पास अपनी बुक रख लें, क्योंकि मैं इधर बोर्ड के ऊपर स्टेटमेंट्स को नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं कैलकुलेशन गिवन डाटा से लेकर एंड तक सवाल को एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं मैं लिख रहा, बाकी सारा कुछ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बोर्ड पे। तो आप जब इस एग्जाम्पल्स को देखें, ठीक है, करने लगे तो आप बुक पास रख लें ताकि आप स्टेटमेंट को फॉलो करते रहें साथ साथ और कोई प्रॉब्लम ना पेश आए आपको। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 19.4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 19.4 में कहते हैं अज्यूमिंग यू रेडिएट एज डज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, एट योर बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37 सेल्सियस डिग्री। कहते हैं कि अगर आप ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं, अगर आपका टेम्परेचर 37 सेल्सियस डिग्री हो, एट व्हाट वेवलेंथ डू यू एमिट द मोस्ट एनर्जी, के कौन सी वेवलेंथ के ऊपर आप मोस्ट या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एमिट करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एमिट किस आप वेवलेंथ के ऊपर मीट करेंगे। मतलब कि अब आपने इधर कैलकुलेट क्या करना है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कैसे करनी है, किस फार्मूले से करनी है, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो लिखना है हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे, फिर ट्रू फाइंड क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है जी, तो पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है इधर वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में सिर्फ हमें एक चीज दी हुई है, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वो उन्होंने दिया हुआ है 37 सेल्सियस डिग्री। आपको पता है अगर हम सेल्सियस टेम्परेचर का जो बेस यूनिट है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमने एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटीज दी होती हैं उनको हमने सबसे पहले बेस यूनिट्स में लेकर आना होता है। अगर है बेस यूनिट में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले उन्हें बेस यूनिट्स में लेकर आना पड़ता है। अब 37 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर का बेस यूनिट नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर का जो बेस यूनिट होता है वो होता है केल्विन। तो आपने याद रखना है कि ये जो 1 सेल्सियस डिग्री है वो बराबर होता है 273 केल्विन के। तो अब आपने क्या करना है, 37 सेल्सियस डिग्री में प्लस कर देना 273 को, तो आपके पास क्या आएगा 37 प्लस 273 इज इक्वल टू 310 केल्विन। इन दोनों को प्लस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। फिर आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करनी है वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है कि कौन सी वेवलेंथ के ऊपर आप रेडिएशन को एमिट करेंगे, एनर्जी को या रेडिएशन को। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम आप इधर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ था वो क्या कहता था कि लैम्डा मैक्सिमम प्लस टेम्परेचर, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। तो अब क्या कह रहे हैं कि लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है हमने इधर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमने इधर करना है लैम्डा मैक्सिमम को। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम एक तरफ रहेगी, इसके साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो जाके बाय मैथमेटिकल रूल डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम का आपके पास आंसर बन जाएगा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास आ गया लैम्डा मैक्सिमम का फार्मूला। अब इधर ये जो कांस्टेंट यूज हो रहा है इसको कहते हैं वेन्स कांस्टेंट। तो वेन्स कांस्टेंट की जो हमने वैल्यू पढ़ी थी वो थी 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन।
ठीक है, ये हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जब पढ़ा था, उधर वेन्स कांस्टेंट जो हमने यूज किया था उसकी वैल्यू ये उधर पड़ी थी। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपके पास टेम्परेचर भी है, आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू भी है, आपने जस्ट सिंपल इस फार्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब देखें ऊपर कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास ये आ रही है 2.9 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आ रहा था 310। अब आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से आप हल करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप 2.9 को इसके साथ डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.00935 इंटू 10 की पावर -3 एज इट इज आ गया, ठीक है। अभी सिर्फ आपने 2.9 को 310 के साथ डिवाइड किया है। अब देखिए आपके पास अगर इधर कोई साइंटिफिक नोटेशन हम यूज करें, तो साइंटिफिक नोटेशन यूज करने का बेटा मेथड ये है कि आपने क्या करना है कि आपके पास जो पॉइंट है वो नॉन जीरो डिजिट के पास आपने लेकर जाना है, ठीक है। अब इधर जो पॉइंट आ रहा है वो तो जीरोस के अंदर आ रहा है, लेकिन आपने क्या करना है कि जो पॉइंट है इसको एक पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट होगा ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इधर से शिफ्ट होगा और नॉन जीरो डिजिट पहला कौन सा, ये 9 वाला है, ठीक है, 9 के बाद आएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9.35 इंटू 10 की पावर -3, ये वाला आ गया। अब देखिए जो हमने पॉइंट को ट्रांसफर किया वो कितने पॉइंट ट्रांसफर किया है, 1 2 और 3, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट पॉइंट को ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास जो 10 की पावर आती है वो माइनस में आती है, तो आपके पास आ जाएगा 10। अब 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किए हैं तो आपके पास -3, तो 9.35 इंटू 10 की पावर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -3 और -3 मिलके हो जाएंगी -6। तो आपको पता है जो -6 है आपके पास आता है वो किसके बराबर होता है, माइक्रो के, तो 7 लैम्डा का यूनिट मीटर आ जाएगा। तो आपके पास ये वाली वो मैक्सिमम वेवलेंथ है कि जिसके ऊपर अगर आपकी वेवलेंथ इतनी होगी तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम एनर्जी को इमिट करेंगे, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वेवलेंथ पर आप एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 19.4। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फर्दर मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 9.5 की तरफ, 19.5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, 19.5 में कह रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, क्या आपने एनर्जी मालूम करनी है फोटॉन की, इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन के इंफ्रारेड रेडिएशन में फोटॉन की जो आपके पास एनर्जी है वो फाइंड करनी है। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1240 यानी 1240 नैनोमीटर। उन्होंने अब क्या किया हुआ है, हमें सिर्फ वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ की मदद से हमने क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले देख लेंगे गिवन हमारे पास क्या था, गिवन है हमारे पास वेवलेंथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, और वो दी हुई है 1240 नैनोमीटर में। तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आपने न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स को सॉल्व करना है तो क्वांटिटीज के बेस यूनिट होना जरूरी है। अब आपके पास ये 1240 नैनोमीटर आ रहा है, तो ये लैम्डा का यूनिट खाली नैनोमीटर बेस यूनिट नहीं है, खाली मीटर बेस यूनिट है। तो आपने क्या करना है, नैनो की वैल्यू पुट कर देनी है 1240, एंड वी नो दैट नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9। तो आपने क्या करना है, नैनो की जगह आ जाएगा 10 की पावर -9 और 7 मीटर एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद आपने कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम ड्राइव करते आ रहे थे, ठीक है। अगर हम देखें
मैं स्टार्टिंग से अब भी आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स रूल, ठीक है। प्लांक्स अजम्पशन में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है HF, ठीक हो गया। H जो था वो था हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती थी अगर हम देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन हमने कहा था हमारे पास इस केस में वेलोसिटी जो है वो ये स्पीड जो है वो v के साथ रिप्रेजेंट नहीं हो रही। चूंकि हम लाइट को डिस्कस करते आ रहे थे तो हमारे पास जो v था वो रिप्रेजेंट हो रहा था c के साथ, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप इधर से f की वैल्यू निकालें तो आपके पास f की वैल्यू बनेगी f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। अब आपने क्या करना है, ये वाली f की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू H एज इट इज, साथ C ओवर लैम्डा f की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो ये आपके पास एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इधर वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे अभी पता चल जाता है। अब देखिए E तो हमने कैलकुलेट करना है, एनर्जी है, उसके बाद H तो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी हमें वैल्यूज बानी याद रखनी पड़ेगी। C भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट वो हमें पता है, वो हम इसकी जगह वो पुट करेंगे। अब एक चीज जो लैम्डा थी वो हमें पहले से ही क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है, ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास मौजूद था लैम्डा। तो अब आपने क्या करना है, तीनों की वैल्यूज पुट करें तो आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लें। अब देखिए सबसे पहले H आ रहा था प्लांक्स कांस्टेंट, तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटा होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये आप वैल्यूज याद रखें, ठीक है। और उसके बाद C आ रहा था स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और लैम्डा तो आपके पास पहले से ही मौजूद था, ठीक है। जो प्लांक्स कांस्टेंट है ये 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 31 जूल सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करें, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। अब वैल्यूज क्या होंगी, H की जगह ये वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई या मल्टीप्लाई रहने देगा, पहले भी यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाती है फिर। 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा था 1240 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करें, कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 19 जूल, ठीक है। 1.6 ये अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जोल आ रहा है। एनर्जी का यूनिट चूंकि आपको पता है वो होता है जोल। अब बेटा आपने क्या करना है, चूंकि हम बात कर रहे थे फोटॉन की, तो फोटॉन एक छोटा पार्टिकल है, छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक दिन बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनकी एनर्जी हम जूल्स में नहीं लेते, जूल्स में लेने की बजाय हम किस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है, जूल को हम किधर कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पहले से ही पता है कि we know that 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब देखें 1.6 ये भी सेम एज इट इज, ये दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल सेम आ रही हैं, यानी कि हम अब इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी का आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। हमने क्या किया, गिवन हमारे पास था वेवलेंथ,
वेवलेंथ को हमने बेस यूनिट्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करनी थी। एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला हमने ड्राइव किया, कैसे किया? प्लांक्स अजम्पशन की मदद से। तो आपके पास फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो वी नो दैट H इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज दिस। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू भी हमारे पास ही है। फिर आपने क्या किया? सिंपल पुटिंग द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है, वी ऑब्टेन आवर आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 19.5। अब फर्दर मूव करते हैं अपनी एग्जांपल 19.6 की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब इधर क्या कर देंगे 19.6। नाइनटीन पॉइंट 6 की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं क्या कहते हैं, देख लेते हैं अभी। कह रहे हैं अ सोडियम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। ठीक है, कि ये एक सोडियम की सरफेस है, उसको इल्यूमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, उसको रोशन किया जा रहा है विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है वो फिर से उन्होंने दी हुई है, लेकिन बेस यूनिट में नहीं है, नैनोमीटर में दी हुई है, और उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 300। फिर कहते हैं द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि जो सोडियम का वर्क फंक्शन है वो कितना आ रहा है? 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास दो चीजें गिवन थी, एक तो वेवलेंथ उन्होंने दी हुई है, दूसरी आपके पास उन्होंने वर्क फंक्शन जिसको हमने फाई के साथ रिप्रेजेंट किया था, वो मिनिमम फंक्शन जिसके मिनिमम वर्क जिसकी मदद से लाइट का जो फोटॉन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपने क्या करना है? टू फाइंड क्या था इसमें? फाइंड करने के लिए कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। के जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आपने कैलकुलेट कर लेना है। देन डिटरमिन द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर सोडियम। एक तो वेवलेंथ उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दे दी हुई है, दूसरी वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ थी, वो हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सोडियम के लिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। गिवन डाटा में हमें क्या क्या चीज गिवन है? एक तो कह रहे हैं वेवलेंथ दी हुई है, दो वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ सिंपल है, दूसरी कट ऑफ वेवलेंथ है। वेवलेंथ दी हुई है वो कितनी है? आपके पास आ रही थी, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, वो थी 300 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जब भी आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने उसको पहले बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। अब इधर नैनोमीटर आ रहा था, बेस यूनिट नहीं है लैम्डा वेवलेंथ का या लैम्डा का। अब आपने क्या करना है? नैनोमीटर की जगह नैनो की वैल्यू पुट करते हैं, ये बेस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 × 10⁻⁹ मीटर। देन आपके पास गिवन था वर्क फंक्शन। क्या गिवन था? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपके पास गिवन था, तो वो कह रहे हैं वर्क फंक्शन आपके पास हमने कहा था रिप्रेजेंट करते हैं हम वर्क फंक्शन को फाई के साथ, और वो बराबर आ रहा था 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था हमारे पास गिवन चीज है। फिर आगे टू फाइंड, यहां हमने कैलकुलेट क्या करना है? इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कह रहे हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने क्या कर लेनी है? कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद कट ऑफ वेवलेंथ, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कट ऑफ लैम्डा। ठीक है, कट ऑफ लैम्डा को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा नॉट के साथ, ये भी आपने क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है, कट ऑफ वेवलेंथ। और सेकंड वन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फिर सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है आपके पास? अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस फाई। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला था। ठीक है स्टूडेंट, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फार्मूले में देखिए हमारे पास ये चीज काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, दूसरे तौर पर फाई मौजूद है, लेकिन HF हमारे पास मौजूद नहीं है। तो HF हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? HF कैलकुलेट करने के से पहले, जैसे हमने लास्ट अपने वाले न्यूमेरिकल में देखा कि जो हमारे पास आ रहा था एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला, उस फार्मूले की मदद से पहले हम इस फोटॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यूज आपके पास आएंगी ये सारी की सारी हमने किधर पुट कर देनी है? इस फार्मूले में।
ठीक है, अब इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5। चूंकि हमें पता है कि अगर आप देखें E इज इक्वल टू HF होता है, ठीक है, तो HF की जगह आप क्या पुट कर देंगे, इधर ये वाली एनर्जी पुट कर देंगे। अब हमने ये वाली एनर्जी को पहले कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन के फार्मूले से। तो अब चलते हैं बिला ताखीर अपनी सोल्यूशन की तरफ। तो हमें पता है जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो आ रहा था E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटॉन का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया अपनी लास्ट वाले इक्वेशन के अंदर वो भी यही था, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, H इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो ये तीनों चीजें, एक तो हमारे पास लैम्डा हमारे पास गिवन है ये वाली, उसके बाद H और C आपको जुबानी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जुबानी याद रखने के लिए आपने इन कांस्टेंट की वैल्यूज को तैयार कर लेना है, ठीक है, सही तरह से माइंड में बिठा लेना है, बार बार रिपीट हो रही हैं ये वैल्यूज। अब क्या करेंगे आप, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, H आपको पता है वो होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा दिया हुआ था 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। कैलकुलेट करने के बाद अगर आप देखें ये ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 19.89 इंटू 10 की पावर 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 26। ओके, तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को दोबारा से कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए आप इनको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो आपके पास आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जोल, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जोल। अब आपको पता है, फिर मैंने बताया आपको कि जब अभी हम बात करें फोटॉन की ही तकरीबन बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है, इसकी एनर्जी को भी हमने जोल में नहीं रखना बल्कि किस में लेके जाना है, हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर जाना है। तो पीछे मैंने आपको बात बता दी थी कि आपके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जोल के। तो अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के साथ इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये 10 की पावर माइनस 19 और माइनस 19 ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपने 6.63 को 1.6 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 4 इज इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये वाली एनर्जी की वैल्यू आपने क्या करना है, इस वाले फार्मूले में आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अब अगर ये वाली वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E आपके पास आ रहा था 4.14, ठीक है, आगे माइनस 5 वो था 2.46। अब आप क्या कह रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.68। तो काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों का यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आपके पास जो आंसर है वो भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो ये आपको रिक्वायर्ड थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरा जो आंसर था वो हमने निकालना है कट ऑफ वेवलेंथ। तो कट ऑफ वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम उसको भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसको मैं करने जा रहा हूं रेज, अगर आपने कोई नोट वगैरह करने या स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, वरना मैं इसको रेज करने लगा हूं अब। ओके स्टूडेंट, इधर से हम स्टार्ट करते हैं।
अगर हम रिमेंबर करें तो हमारे पास जो फाई का फार्मूला हमने एक पढ़ा था, फाई बराबर होता है एच एफ के, ठीक है। फाई इज इक्वल टू, हमने ये फार्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू एच एफ लेकिन नॉट फ्रीक्वेंसी जो है। अब हम चूंकि वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो है लैम्डा नॉट। तो अब इधर हमारे पास जो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, वो भी किसकी आएगी, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो भी नॉट में आएगी। अब आपने क्या करना है, एफ की जगह, चूंकि अभी हमने इधर लिखा कैलकुलेट किया कि जो एफ होता है वो बराबर होता है सी ओवर लैम्डा के, तो अब एफ नॉट है तो लैम्डा नॉट भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपने क्या करना है, फाई इज इक्वल टू एच, साथ आ गया सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो आपने क्या करना है, इधर से फाई आपके पास है, आपने लैम्डा नॉट को कैलकुलेट करना है। लैम्डा नॉट को कैलकुलेट करने के लिए आपने इनकी जो पोजीशन है वो जरा चेंज कर लेनी है, ठीक है। पोजीशन कैसे चेंज होगी देख लेते हैं। आपने क्या करना है, फाई को इधर ले जाना है और लैम्डा नॉट को इधर, इनको इंटरचेंज कर देना है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी ओवर फाई स्टूडेंट। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा किसका, लैम्डा नॉट, यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। अब सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करने हैं तो आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। अब h फिर से वही प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय फाई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, फाई इज इक्वल टू 2.46, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 19.89 इंटू 10 की पावर 19.89 इंटू 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -26 डिवाइडेड बाय आपके पास 2.46। अब आपने क्या कहना है, इन सारे को कैलकुलेटर की मदद से आप डायरेक्ट भी इसी स्टेप में कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर ले, कोई इशू नहीं होगा। अब अगर आप देखें कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना है, इनको हल करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5.05, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5.05 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 5.05 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, चूंकि हमारे पास जो वेवलेंथ पहले दी हुई थी वो नैनोमीटर में दी हुई थी, अब इस वेवलेंथ को भी आपने क्या करना है, नैनो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो पहले हमारे पास मौजूद थी वेवलेंथ उसी यूनिट में हमने इसको भी लेकर जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर हमारे पास 10 की पावर -7 मौजूद है, आपने इसको 10 की पावर -9 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आप देखिए, हम ये जो पॉइंट है इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारे पास 10 की पावर -7 बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब देखें 5 के बाद पॉइंट था तो पॉइंट को आप इधर सबसे एंड पर ले जाइए, यानी कि 5.505 पॉइंट इधर एंड पे आ रहा है तो हमने वो नहीं लगाते। 10 की पावर -7 एज इट इज, तो कितने डिजिट्स पॉइंट को शिफ्ट किया है, 1 और 2, तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -2 और 7 मीटर। अब 505 इंटू, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो -7 और -2 क्या हो जाएगा आपके पास, -9 मीटर। तो हमें पता है जो -9 होता है हम उसको कहते हैं नैनोमीटर। तो ये आपके पास आ गई कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 19.6। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं फर्दर अपनी एग्जांपल नंबर 19.7 की तरफ। तो स्टूडेंट 19.7 में कह रहे हैं 19.7 में कहते हैं, क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। अभी कहते हैं आप 50 किलो वोल्ट फोटॉन इज कॉम्पटन स्केटर्ड बाय अ क्विसी फ्री इलेक्ट्रॉन, कि एक 50 किलो वोल्ट का फोटॉन है वो क्या हो रहा है, क्विसी फ्री स्केटर्ड हो रहा है, ठीक है।
इफ द स्केटर्ड फोटॉन कम्स ऑफ एट 45 डिग्री, कि जो आपके पास फोटॉन है किस एंगल पर आ रहा है, 45 डिग्री के एंगल से आ रहा है, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, आपने इसकी क्या करनी है, कैलकुलेट, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपके पास दिया हुआ है जो क्या है वो है, एक तो एनर्जी दी हुई है फोटॉन, ठीक है, 50 किलो जो वोल्ट है वो एनर्जी है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है, एनर्जी इज इक्वल टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपके पास एनर्जी आ रही थी। तो हमने कहा है कि हमने इसको पहले बेस यूनिट में लाना है, तो आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है, किलो बराबर होता है 10 की पावर -3 के, साथ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, साथ आ जाएगा जूल। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एनर्जी का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 80 इंटू 10 की पावर -16 जूल। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी का, जो कि पहले की दी हुई थी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम बेस यूनिट में लेकर आए तो वो आपके पास आ गया जूल में। फिर दूसरी चीज गिवन थी एंगल ऑफ स्केटर्ड, एंगल दिया हुआ था जिसको हम थीटा भी कह सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू थीटा, तो वो था 45 डिग्री। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ सिंपल आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। हमने पढ़ा था फार्मूला एक इसी चैप्टर के अंदर जो कि था डेल लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c, H/0c इंटू 1 - cos थीटा। ये आपने फार्मूला कैलकुलेट किया था। तो स्टूडेंट आपको बताया ये जो डेल होता है चेंज, डेल हम किसको कहते हैं, चेंज को कहते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आप क्या करें, इधर इसकी वैल्यू लिखें, लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 - cos ऑफ थीटा। ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब अगर आप इधर से निकालना चाहें वेवलेंथ, ठीक है, स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ थी तो वो आपके पास ये वाली होगी। ठीक है, स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ था स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन के पास ये होगी। तो आपने लैम्डा प्राइम का फार्मूला बनाए तो ये बन जाएगा H/m0c। ठीक है, और अगर देखिए ये लैम्डा इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, साथ ऐसे आ जाएगा 1 - cos ऑफ थीटा। तो सिंपल, अब आप क्या करें, पहले तो आपके पास H है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का मैस है वो भी हमें पता है, जो C है वो भी हमें पता है, लेकिन cos थीटा भी हमारे पास मौजूद है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जो चीज हमारे पास गिवन नहीं है वो है लैम्डा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लैम्डा को कैलकुलेट करने के बाद फिर सारी वैल्यूज इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में आप पुट करेंगे तो आपके पास स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, हमें पता है जो फार्मूला हम पढ़ते आ रहे थे, E इज इक्वल टू HF, एनर्जी ऑफ जो फोटॉन का था, तो हमें पता है E इज इक्वल टू जो F आ रहा था, F बराबर होता है C/लैम्डा के, F इज इक्वल टू C/लैम्डा के। तो इधर से लैम्डा और एनर्जी को इंटरचेंज करें, आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा का HC/E। चूंकि E आपके पास गिवन है, H और C है पहले ही कांस्टेंट है जो कि आपको जुबानी याद रखने पड़ते हैं। तो आप क्या करें, इधर से सिंपल वैल्यूज पुट करें, आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू H क्या था 6.63 इंटू 10 की पावर -31, साथ C आ रहा था, C की वैल्यू क्या थी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, आपके पास फिर E क्या था 80 इंटू 10 की पावर -16। अब अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0248 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, लैम्डा था तो ये आपके साथ मीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है,
साथ आ रहा था 10 की पावर -9, तो -9 आपको पता है स्टूडेंट, जो -9 वो बराबर होता है नैनो के, तो आपने सिंपल क्या करना है, नैनो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। 0.0248 इंटू खत्म होके क्या बन जाएगा, नैनो, और साथ ही मीटर एज इट इज। अब आपके पास ये जो आंसर था वो आ रहा था लैम्डा का, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आपने इधर पुट करनी है, सारी वैल्यूज बाकी आपके पास मौजूद है। सिंपल, अब आप क्या करें कि इस फार्मूले में इसको मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, आगे ये वाला फार्मूला लेकर आने लगा लैम्डा प्राइम। अब देखिए लैम्डा प्राइम के बाद आ रहा था लैम्डा, जो कि लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू ये पुट करें 0.248, ठीक है। उसके बाद प्लस लिख लिया, फिर आ रहा था एच क्या था 6.63 इंटू 10 की पावर -31 डिवाइडेड बाय एम नॉट बराबर होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर था वो भी आपने याद रखना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। उसके बाद साथ आ रहा था सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। फिर साथ क्या आ रहा था, 1 माइनस काज थीटा, 1 एज इट इज माइनस काज थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, इसको पहले एज इट इज रहने दें, ठीक है। पहले आप क्या करें, इसका आंसर निकाल लें 1 माइनस काज 45 डिग्री। तो आपके पास जो 1 माइनस 45 डिग्री का आंसर आएगा आपने उसको कर देना है इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ओवर के ऊपर जो टर्म है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है, पहले इसका आंसर निकाल ले, चले मैं कर देता हूं स्टेप बाय स्टेप। 0.0248 प्लस 6.63 इंटू 10 की पावर 0.1 इंटू 10 की पावर -31। अब साथ आ रहा था 1 माइनस काज 45 डिग्री होता है, अगर आप कैलकुलेटर से हल करें तो वो आएगा 0.707 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 में से इसको माइनस करना है, 1 में से माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज 0.248 प्लस 6.63 इंटू 10 की पावर -31 डिवाइडेड बाय 6.63, सॉरी ये जो वैल्यू है -34 आ रही है, ठीक है, ये 31 थी। आगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। 1 में से अगर इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा जो कैलकुलेटर पे वो आ रहा है 0.293। अब आप क्या करें, ऊपर वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और ये मैं इधर से रेज करके अब इधर लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, 3 स्टेप हमारे पास रह गए। अब आप क्या करें, पहले इसको इसके साथ डिवाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू 0.0248, ठीक है। साथ आपके पास आ रहा था इंटू 10 की पावर -9। बेटा जब हमने इधर ये नैनो वैल्यू आपने पुट करनी है, इधर ये वाली 10 की पावर -9 वाली पुट करेंगे, ये मिस्टेक हो गई है, क्योंकि नैनो तो हमने खत्म करके बाद में जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर लिखनी है वो सारी लिखनी होती है। -9 आगे प्लस, इसको इस सारी टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0007 0.0007 इंटू 10 की पावर -9, फिर 10 की पावर -9 है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको और इसको प्लस करें, इधर भी 10 की पावर -9 इधर भी 9, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन भी आ सकती है। आप क्या करें, इन दोनों को पहले प्लस करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.0255 0.025 और साथ 5 इंटू 10 की पावर -19 10 की पावर -19। तो अब आप क्या करें, 10 की पावर -19 है तो इसको क्या करें, किसके बराबर होती है, नैनो के, तो आप पुट कर दें
10 की पावर -9 की जगह आ गया नैनो और 7 मीटर एज इट इज़। तो बेटा ये थी हमारे पास स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा ये सवाल लेंथी था लेकिन इतना टफ नहीं है, सिंपल आपको स्टेप्स ही याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने निकालना है एनर्जी निकालनी है, एनर्जी की मदद से एनर्जी वाले फार्मूले से आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा कैलकुलेट करने के बाद आपने जो फार्मूला हमारे पास आ रहा था उधर वैल्यूज पुट करके अपनी वेवलेंथ निकाल लेनी है। कौन सी वेवलेंथ? जो कि वेवलेंथ आ रही थी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 19.7। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो रिमेनिंग एग्जांपल है इस चैप्टर की उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।